भोगना पड़ा नहीं, सेविका को भोगना पड़ा नहीं, दुख उस राजकुमारी को, उस रानी को भोगना पड़ा जिसने नौकरानी के हाथ से समाधि ले ली। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे पांव में तकलीफ है, हमारी कमर में तकलीफ है। हमने कहा बेलपत्री खाओ, हम मंदिर तक नहीं जा सकते गुरुजी, बहुत तकलीफ है। एक बार तो मंदिर तक जाओ और देव अधिदेव महादेव से कहकर आओ बाबा शरीर में बहुत कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे जाऊं, एक बेलपत्र तू मुझको ऐसी दे दे रोशनी बनाकर कि मैं रोज तेरे मंदिर पर दौड़ दौड़ कर रहा हूं, फिर बुलाए ना बुलाए उसकी मर्जी। पर तुम पहले से आलसी बन गए, पहले से तुम आलसी बन गए, मेरे शरीर से नहीं बनेगा, मंदिर जाते नहीं बनेगा। और अगर तुम्हारी बहन के लड़के की शादी हो तो फिर तो क्या कहती है, जाना तो पड़ेगा रिश्तेदारी में, बहन के छोरे की शादी नहीं जाऊंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरी एक ही तो बहन है। जब तेरी एक ही बहन और बहन के छोरे की शादी, मां तेरा कमर दुख रही, पीठ दुख रही, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, तो भी खसक खसक के काम कर रही है। और शंकर जी के मंदिर में मेरी बहुत तकलीफ है, मैं कैसे जाऊं। तो शंकर भगवान सोचे जब बहन से तेरे अच्छे रिश्तेदारी है तो वहां जा, या क्यों है, संबंध देखा जाता है। अगर तकलीफ है तो पहली बार आप शंकर जी के मंदिर में जाओ और उससे विनती कर आओ बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं, पर तू एक औषधि मुझे ऐसी दे दे कि मैं ठीक हो जाऊं और दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आऊं। तो बाबा खींच खींच कर बुलाना प्रारंभ कर दे। ये उसका तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना मेरा। अबू रोमा कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा जय ध्वज हूं, मंदिर में झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सफाई करता था। पंडित जी मुझे देखकर हंसते थे, मुझसे कहते थे महाराज आप क्यों झाड़ू लगाते हो, क्यों पोछा लगाते हो, किस लिए लगाते हो, आप लोग लगाते हो, मंदिर में जाते हो, बोलो तो जम के लगाते हो। मंदिर में जाओ शंकर जी के, तो जितनी गंदगी पड़ी हो, कोई सामान वामान पड़ा हो तो उसको उठाकर साफ करके रखो। तांबे के लोटे रखे हैं, घर से थोड़ा सा पाउडर लेकर जाओ, उसको मांझ कर धोकर रखो। आपने तांबे के बर्तन को साफ कर रख दिया, कोई आया उसने उठाकर जल चढ़ाया, आपके द्वारा साफ किए बर्तन से अगर कोई जल चढ़ाएगा, जब तक वो लोटा फिर से काला नहीं होगा तब तक जल चढ़ेगा, तब तक तुम्हारे हिस्से में आएगा। साफ कर। पंडित जी आज मंदिर में लाइट क्यों नहीं जल रही, बल्ब क्यों नहीं चालू है? काकी जी बल्ब 60 हो गए, बल्ब बेकार हो गए, पूजन बाद में करना। पूजन में अगर रोज 1 रुपये चढ़ाती थी तो 10 रुपये एक साथ ले और बाजार से बल्ब ला करके पंडित जी चढ़ो ऊपर और बल्ब टांग दीजिए, उजाला हो जाएगा। जब तक उस बल्ब का प्रकाश उस मंदिर में हो रहा है तब तक तेरे घर के प्रकाश को कभी कोई बंद नहीं कर सकता। हमें दिखावा नहीं करना है भगवान के लिए। कोई हमसे कहेगा तो हम बल्ब लगाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम मंदिर की पुताई करवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम फर्श लगवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम ये काम करेंगे। कहोगे तो करेंगे, तो फिर कहोगे करेंगे तो तुम नौकर को चाकर वाला काम हो गया। दिन
दिल से करो जिससे लगे कि महादेव का मंदिर में कोई सेठ नहीं है, महादेव का मंदिर मेरा है और मैं महादेव का हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ अपना समझकर। अब सेवा का भाव लाओ तो चार हाथ वाले भगवान की सेवा और दो हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। चार हाथ वाले नारायण की सेवा, भगवान की सेवा, भोलेनाथ की सेवा और दो हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। चार हाथ वाला 84 लाख की योनियों को काट सकता है और दो हाथ वाला गुरु 84 लाख योनि को एक साथ पार लगा सकता है। दोनों एक समता करता है, दोनों की सेवा करते हैं, दोनों बड़ी कठिन, बड़ा कठिन। बबू रोमा ने कहा, मैं पूर्व का चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूं। मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, चाकरी करता हूँ। एक दिन पंडित जी मेरे पर हंसे और फिर पंडित जी ने थोड़े दिन तक तो मुझ पर हंसा, फिर हंसना बंद कर दिया। पंडित जी ने फिर एक प्रश्न मेरे सामने रख दिया, एक प्रश्न पंडित जी ने मेरे सामने रख दिया। नरसिंह पुराण का ये चरित्र कहता है। पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण, पंडित जी मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन वितरण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द करता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था, मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की इच्छा को इकट्ठा कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है।
पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था। और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहाँ मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा न थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन कराकर आ रहा था और पूजन कराकर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। बड़ी सुंदर थी। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जागा और काम जागा तो मैंने पूजन का सामान मेरे साथ में था। मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकाल कर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है? रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा। ब्राह्मण की पत्नी के साथ में ब्राह्मणी देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहाँ छुपकर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है। और इसका वध उस सैनिक ने वही की वही कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटने से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और वैकुंठ की ओर चला गया। जैसे वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही वैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये वैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हुआ? वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेला, मदिरापान इसने करा, सारी दुनिया के काम करे। रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये वैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है? तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहां सफाई करी थी और वहां एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला, इसको वैकुंठ में विराजमान कर दिया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम किसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का एक चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना थी। उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा, पर उन्होंने वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी
वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम कि इस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे, उसको नहीं मालूम कि इस जगह पर शिव जी बैठे, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से सफाई करी बैठने के लिए और एक दिया लगा दिया, उसका फल भी मिला। फिर पांडवों ने पूछा कि तुम वैकुंठ चले गए तो फिर ये बहुरोमा नाम के राक्षस दैत्य कैसे बन गए? तो कहा मैं वैकुंठ तो चले गया सफाई कर कर भगवान के मंदिर में, पर मेरे भीतर अहंकार भरा रहा। एक बार ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे और मैंने उनको देखकर हंस दिया, हंसा तो उन्होंने मुझको राक्षस होने का श्राप दे दिया। मैंने उनके चरण पकड़े तो संत का स्वभाव था, उन्होंने मुझे वर दे दिया। जिस दिन तू द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींच कर इस नर्मदा रेवा के तट पर लेकर आएगा और द्रौपदी रेवा नर्मदा नदी की रेत को उठाकर तेरे शरीर पर मारेगी, तब तू राक्षस योनि से मुक्त होगा। इसलिए मैं नारद के श्राप से राक्षस बन गया था और द्रौपदी का हरण कर कर रेवा के तट नर्मदा के तट लेकर गया था। उसने रेत उठाकर मारी तो मेरा उद्धार हो गया। तो कहा अर्जुन, वो रेवा नर्मदा की रेत से मेरा उद्धार नहीं हुआ अर्जुन, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर था जो फेंका मेरे शरीर पर शंकर लगा, उससे मेरा उद्धार। उस रेत से, उस कंकर से मेरा उद्धार, मेरा उद्धार नहीं हुआ। आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आते हो, जो टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर वो सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, और जितने लोग कथा पंडाल में आ रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका मिले और आपके पास में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के दायरे में कहीं कथा सुनने शिव महापुराण की मिल जाए तो 2 क्षण के लिए 10 दिन नहीं जाओ, 7 दिन नहीं जाओ, 5 दिन नहीं जाओ, तो 1 दिन जाकर उस भूमि को प्रणाम जरूर करना। क्योंकि इतने भक्त जब आते हैं तो उनके चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं, वहां की रज, वहां की मिट्टी, वहां का जल, वहां का थोड़ा सा कीचड़ भी अगर हमारे शरीर को, इस वस्त्र को लग गया तो ना जाने हमारी कितनी पीढ़ी को पार उतार सकता है। उस रज की महत्ता, उस रज पूरा पंडाल, लाखों लाखों लोग इस कथा को इस पंडाल में सुन रहे हैं। एक पंडाल क्या, दूसरा पंडाल और तीसरा पंडाल, सारे पंडाल आप लोग भर के बैठे हो। हम आते आते देख रहे थे तो जमीन में पानी रोज गिर रहा है। भगवान की कृपा से रात को रोज पानी गिरता है, कीचड़ हो जाता है, उसके बाद भी माताएं कीचड़ की जगह में, भाई कीचड़ की जगह में बैठे हुए हैं। आप अपने कपड़ों से नहीं डर रहे, और बिल्कुल जरूरी है नर कपड़न से डरक है, नरकपड़न से नहीं। जिसको कपड़े से डर लगता है कि कपड़े में कीचड़ लग जाएगा तो समझ लेना अंत में नरक पड़ जाएगा। और जो भगवान के सत्संग में कपड़ा नहीं देखता फिर वो पार भी पड़ेगा। उसका मतलब नहीं होती कि कपड़ा गंदा होगा, वो ये सोचता है मन गंदा नहीं होना चाहिए, ये शरीर गंदा नहीं होना चाहिए, ये चित्त गंदा नहीं होना चाहिए, ये वृत्ति गंदी नहीं होना चाहिए। शरीर का कपड़ा कितना भी गंदा हो चलेगा, पर मन गंदा हो गया तो परमात्मा के कभी नहीं हो सकते। इसलिए इस मन को गंदा, इस मन को सार्थक बनाने का मैंने चित्त वृत्ति को आनंदित करने एक पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम विकास साहू है। मैं ग्राम सुराहपुर से भिलाई जिला दुर्ग का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर ही हर हर महादेव। गुरुजी बाबा की कृपा करना चाहता हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है विकास साहू जी आपने। तेरे दर पे आके मुझे जो मिला है ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। गुरुजी बाबा की कृपा करना चाहता हूँ। मेरी चाची के गर्भाशय में 4 बड़ी बड़ी गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने जांच करी गांठ की, ऑपरेशन के बताया और साथ में कैंसर बता दिया। चेकअप कराया, उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट में गर्भाशय के अंदर 4 गांठ और चारों के अंतर्गत कैंसर था। उनकी हालत गंभीर हो गई थी। फिर मेरी माँ ने रोज शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर जल चढ़ाकर लाती और उनको देती थी और शिव जी पर चढ़ा रोज एक बेलपत्र देती थी। गुरुजी बाबा की महिमा और कृपा ऐसी हुई कि 15 दिन पहले जिस रिपोर्ट में गांठ थी कैंसर था, 15 दिन बाद वो गांठ गायब थी और कैंसर गायब है। ये शिव तत्व है। देखिए विकास जी, बहुत बहुत साधुवाद। गांठ भी गायब थी और कैंसर भी गायब था। एक पत्र और आया। मैं हेमलता सेन, खंडेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। हेमलता जी कहीं बैठी हो तो आप हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो? अच्छा, आप ही हैं। हाथ हिला दे एक बार। हर हर। मैं हेमलता सेन, खंडेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। गुरुजी भोले बाबा की जितनी गुणगान करूं। मेरा ससुराल नागपुर हंसापुरी में है। मेरे ससुराल में गुरुजी 12 साल से कोई संतान नहीं थी। मेरे साले की बीवी ने आपके द्वारा बताए पशुपतिनाथ व्रत को किया और कुछ महीनों बाद उसके पेट में गोला है। डॉक्टरों ने कहा कि ये गोला चढ़ गया है, संतान नहीं बोली, गोला है करते रहे और गोले का ऑपरेशन करने का डॉक्टरों ने कर दिया था। पर बाबा की कृपा ऐसी रही, मेरे साले की पत्नी ने 12 वर्ष से जिसके यहाँ संतान नहीं थी, डॉक्टर उसको गोला गोला कहते रहे और वो 9 महीने तक रही और वो गोला आखिरी में हमने ऑपरेशन नहीं करवाया और उससे मेरी उस साले की बहू को बच्चे की प्राप्ति हुई। उस बच्चे का फोटो में लगाया। ये शिव। किसी सोनोग्राफी में ये नहीं आया कि ये संतान, हमें सब गोले ही बताते हैं। और आखिरी में 9 महीने बाद संतान की प्राप्ति हुई। संतान का फोटो भी हम लगा रहे हैं। बैठिए श्री शिवाय। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ के जावांगी। बाबा डोर हट छठीला में रखी जावांगी। भोले मेरे कदम, शंभो मेरे कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हट छठीला में रखी जावांगी। अब दिल से पुकारो। आप एक लोटा जल शंकर भगवान को नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाइए। आप एक बेलपत्र मेरे बाबा को नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप एक चावल का दाना, एक अक्षर, एक चावल भी अगर शिव को नहीं दे सकते तो मत दीजिए।
एक काम करना प्रारंभ कर दो, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ कर दीजिए, थोड़ा सा सामान उठाकर एक साइड रखना प्रारंभ कर दीजिए, मंदिर में रोज एक दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। हम कहेंगे आप लोगों से, दिल से कहेंगे, सावन का महीना चल रहा है, जिसका व्यापार नहीं चलता हो, काम नहीं होता हो, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हो, दुख पर दुख आ गया हो, तकलीफ पर तकलीफ आ गई हो, तुम्हारा मन भले भगवान में ना लगे, पर मंदिर में शंकर के जाकर चाकरी करना प्रारंभ कर दो। मेरे भोले सबसे बढ़िया आप चाकरी करो, उसके दरवाजे की नौकरी करो, उसके दरवाजे पर जाकर सेवा करो, उसकी चाकरी करो, पानी भर के रख दो, दुनिया के लोग आएंगे लोटा भर के पानी चढ़ाएंगे, पर बाल्टी भर कर तुम रख दो। नहीं चल रहा ना, बेकार काम चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार बेकार चल रहा है, कहीं उन्नति नहीं मिल रही, तो थोड़े दिन बाबा की चाकरी कर लो, दुनिया की भी तो करोगे, हाथ तो जोड़ने जाओगे कि काका जी नौकरी दे दो, भैया जी हमारा ये काम कर दो, फूफा जी तुम कर दो, मामा जी तुम कर दो, दुनिया के हाथ जोड़ो, उससे अच्छा महादेव के हाथ जोड़ो, उसके पास जाकर बैठ जाओ, उसके चरणों में जाकर बैठ जाओ, तो जीवन की सार्थकता अपने आप में। अब करो उसकी चाकरी, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर दो, उसकी झाड़ू, उसकी बुआरी, उसकी चाकरी। जब वो तो कहता है मेरा मंदिर 24 घंटे खुला है, जब तेरा मन करे तब तू आ और सेवा कर, जब तेरा मन करे तब तू। जैसे ये कथा छूटती है, बाहर बहुत सारी दुकान लगी मेले जैसे, अब उनने तो दुकान लगाने वाले ने दुकान लगानी, बहुत दूर दूर से बता रहे हैं कि कर्नाटक झारखंड तक के दुकान वाले आए हैं अपनी अपनी दुकान में, बता रहे थे कि झारखंड और कर्नाटक तक की दुकानें यहाँ पर आई हुई हैं। अब इतनी दूर दूर से वो लोग दुकान लेकर आए हैं, उन्होंने तो अपनी दुकान खोल ली, अब जिसका मन होगा जिस दुकान पर जाकर खड़ा हो जाएगा, उसकी मर्जी, उसका मन। शिव का भी मंदिर खुला हुआ, शिव का भी द्वार खुला हुआ, शंकर की चौखट खुली हुई। आपके ऊपर है कि आप किस समय पर जाकर भगवान के द्वार से क्या लेकर आते हो और भगवान तुम्हें क्या प्रदान कर देता है। ईश्वर ही जाने, शंकर ही जाने। तो कहे ना, काशी में खुली है दुकान, अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, हाँ गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी। अरे प्यारी में खुली है दुकान,
शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह कर बैठ भाव के साथ अपने मन की बात महादेव से कहूँगा। बोलिए श्री नमस्तु श्री चित्तवृत्ति में शिव में घर के शिवलिंग और मंदिर के शिवलिंग में एक अंतर है। जहां जिस शिवलिंग का दर्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें सिद्धता बढ़ती चली जाती है। दर्शन की बेलपत्र, दर्शन का पुष्प, दर्शन का अक्षर, ये शिव को समर्पित होकर चले जाए, भगवान शंकर को समर्पित। आपको पहले भी कथा में कहा था, मंदिर जाओ, केवल दिखावे के लिए नहीं जाना है कि हम मंदिर में आए हैं। उस मंदिर में आपका समर्पण होना चाहिए।
और वो समर्पण बाहर से नहीं हो सकता, वो समर्पण आपके हृदय का, चित्त का, दिल का होना चाहिए। जब दिल का समर्पण होगा, मन का, चित्त का, वृत्ति का समर्पण होगा, तो भगवान उस समर्पण का फल अवश्य देते हैं। हमारे यहाँ पहले एक बात आती थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, जो डाकू, डाका डालने वाला, यहाँ वहां जाने वाला डाकू डाका डालता था, और वो अगर पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता था कि मैं डाकू हूं और मैंने ये बंदूक आपके हाथ में दे दी है, मैं छोड़ रहा हूं, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, तो उसकी कुछ सजा कम कर दी। यही की यही भक्त के, यही की यही भक्तों के। केवल बोल देने से तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इस मन को समझाकर, इस चित्त को समझाकर, इस वृत्ति को समझाकर भगवान की शरणागति में समर्पण होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ रे छत्तीसगढ़ वालों, भाटा पारा वालों, जरा अच्छे से बताना हो, तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बच्चों को दूसरा डांटेगा, उसका असर ज्यादा होगा कि तुम डांटोगे, बाप डांटेगा, तुम डांटोगे, उसका असर ज्यादा होगा। कौन डांटेगा? घर का व्यक्ति, जिसकी औलाद है, जिसका छोरा है, वो डांटेगा। जिस दिन तुमने ये प्रसंग समझ लिया ना कि अपनी औलाद को डांटने का असर अपना ज्यादा पड़ा, और अच्छा दूसरा डांटता है ना तो बुरा भी लगता है। बोलो सही है क्या? जरा सा जेठानी ने या देवरानी ने या ननद ने तुम्हारी औलाद को कुछ कह दिया तो फिर तो काली मिर्ची। सुरभि मिन्नी पारी को बोलती सही था ना, वो गुस्सा होते हैं कि नहीं? तुम्हारे बच्चे को कोई दूसरा डांटेगा नहीं तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारे बच्चे को दूसरा डांटेगा, उसका कोई असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारे बच्चे को जब तुम खुद डांटोगे उसका असर भी पड़ेगा और तुमको बुरा भी नहीं लगेगा। उसी तरह अपने इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को खुद डांटो, खुद कंट्रोल करो। कहां भटक रहा है? कोई शंकर जी की निंदा कर रहा है और तो निंदा में लग गया, कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है और तो निंदा में लग गया, कोई को तू गाली दे रहा है, कोई को तू अपशब्द कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये मन, तू अपना मन को खुद डांटने का प्रयास। जब अपने मन को हम डांट कर, अपने मन को हम खींच कर भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते हैं, तब उसका एक आनंद दूसरा
तुम्हारे मन को खींच कर छोड़ेगा ना, वो आनंद नहीं आएगा। आप में इतने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4% लोग ही ऐसे होंगे जिनको घर के लोग जबरदस्ती खींच कर लाए। कुछ 2-4% ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती खींच कर लाया गया है। चलो चलो चलो, पीछे पड़ गए, चलना तो पड़ेगा, लेकर भी जाना पड़ेगा, पीछे पड़े हुए, बहुत पीछे पड़े हुए। तो उनसे निवेदन है, अगर इस कथा में तुम ऐसा कर कर लेकर आए हो तो अगली कथा में जब छत्तीसगढ़ में हो तो तुम ऐसे लेकर मत आना कि चलना ही पड़ेगा, चलो चलो शरीर खींच कर लाना। हमें खींच कर लाने वाले नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चित्त को, अपनी प्रकृति को समझा लिया और जान गया कि शंकर के सिवा कोई नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में गया। अपनी औलाद को खुद काटो, अपने मन को खुद स्थिति रखो। दूसरा कहे कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, मन लगी नहीं रिया, जाके करोगे क्या? बेटे की 4 ट्यूशन लगा दी, टीचर आ रहे हैं, 500 रुपए महीना ले रहा है, 1000 रुपए महीना ले रहा है, 4 टीचर आ रहे हो, तुम्हारी औलाद का मन पेंसिल की नोक करने नहीं लगा। टीचर भी केवी नहीं, लिखो टूट गई। इधर ने मैं सही कर दूं, मैं नोट बनाऊंगा। मम्मी ने कहा सर को परेशान मत कर। टीचर ने 2 धड़के दिए, आधे घंटे तक रोते रहे। अब लिख ले, आठ बज गए, टीचर ने कहा होमवर्क करके रखना, कल देंगे। बैग बंद करो, होटल रख लो। 4 ट्यूशन लगाई है। औलाद को मालूम है कि बहाना कैसे बनेगा। टीचर मार भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, और इस जगह पर 4 टीचर की जगह खुद घर की माँ पढ़ाने बैठी। फिर देखो पढ़ रहा है, उतनी देर में तो ना पेंसिल नो ना रोए, क्योंकि रोए तो और धोए, तो वो लिखे खा से अनार, खा से बकरी, खा से कबूतर, खा से खरगोश, खा से गप्पू, खा से घंटी, पूरा लिख दिया। तो टीचरों से कहा सर तुम पढ़ाते नहीं हो बच्चों को? पढ़ाते तो फिर ये कुछ लिखता क्यों नहीं? पता नहीं भाभी जी आप पढ़ाती हो, जब तो पढ़ लेता, हम तो 4 टीचर लग रहे थे, पढ़ते ही नहीं। स्कूल में भी बैठा रहता, बैग ही नहीं खोलता, बस खाने के सामान निकालते अंदर चढ़ता रहता। हम तो खुद परेशान है, इसके टीचर इसको संभाल रहे हैं, सबसे आगे भी टेबल पे बिठा रहे हैं, पर इसका मन क्यों नहीं लगता? और तुम पढ़ाती हो तो पढ़ जाता, तुम करती हो तो कर जाता। तो सास ने कह दिया बेटा ये किसी से पढ़ने वाला नहीं है, काम कर, घर के 4 काम दूसरे कर लेंगे, तू इसको पढ़ा। तब तो बहू ने मन में सोचा तुम मम्मी ठीक है, तो इतने में सास ने कह दिया कि एक काम करा कर, दोपहर के समय में जैसे छोरा आए तो तू काम छोड़ दिया तो पढ़ाने बैठ जाएगा। अपनी औलाद को अपन साधेंगे, अपनी औलाद को अपन मारेंगे, अपनी औलाद को अपन खींच कर जहां ला सकते हो वहां ले जाकर छोड़ सकते हो। उसी तरह इस मन को दूसरे के कहने पर मत चलना कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, सियोर वाला महाराज बोल रहा है, बिल्कुल मत जाओ जब तक तुम्हारा दिल ना करे, मन लगे कि हाँ जाऊंगा और मुझे मेरा भोलानाथ मिलेगा, निश्चित है तो
बर्बाद मत करो, समय बेकार नहीं करना, तुमको बहुत कीमती समय का इसको बर्बाद नहीं करना। मन करे चित्त मन वृत्ति खींचो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल। ये मन में चलता है, आप इसको सत्संग में लेकर जाओ, ये भोजन में चले जाते हैं। इस मन को खींचना पड़ेगा। शर्मा जी जो कथा को करवा रहे हैं, इनको भी दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम। शर्मा परिवार को भी काम से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम। पर जैसे अभी भजन गाया था ना कि काशी में खुली है दुकान गौरा मैया क्या लोगी, इनकी भी गौरा मैया ने जिद्दी पकड़ ली थी, धर्म पत्नी कहा कुछ दिलाओ मत दिलाओ, कुछ लाओ मत लाओ, पर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर दिलाओ। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नेहा भाभी जी को कि उन्होंने अपने चित्त में वृत्ति में शिव पुराण को भरा, तो और भरा तो अकेले के लिए नहीं, शर्मा परिवार में अभी तक शिव पुराण नहीं हुई थी, 71 पीढ़ी को तार दिया एक शिव महापुराण की कथा। धन्य है भाटा पारा के लोग, धन्य हैं। आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं। इतनी पवित्र भूमि पर रह रहे हो, जिस पवित्र भूमि पर शंकर भगवान की कथा श्रावण महीने में सुनने को मिल रही है, ये धन्य है। और जितने श्रोता भाई बहन आए हैं, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपकी किस्मत, आपके भाग्य का क्या सराहना करूं, घर जाके नजर उतरवा लिया। शिव ने कृपा करेंगे, शंकर ने दया करी है, तो अपन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर उसकी कृपा से। पासवर्ड बताओ ना, मैं भूल गया। 13/1996। मन कहीं पर भी जाए उसको अपने मन को अपने को खींचना। कल कथा चल रही थी, उसमें वर्णन करा था कि शंकर भगवान और माता पार्वती के मध्य में ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति को घूमनाम का देख के परेशान करने लगा, तो मंगल विवाह करा ज्योति। नकस्य के साथ में विवाह हुआ। जब नकस्य के साथ विवाह हो गया तो एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सत्यवीर। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जहाँ माता जी का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ शक्ति पीठ होता है, ज्योति वहाँ निश्चित आनंद से वहाँ निर्मित रहती है, वहाँ विराजमान रहती है ज्योति वहाँ। मंदिर में कहीं कल कथा में कहा था अखंड ज्योत अगर लगी हुई है और वहां अपना समर्पण थोड़ा सा हो जाए तो समझ लो कि अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं, कभी अंधेरा नहीं आ सकता। ये जीवन का एक भाव बड़ा सुंदर है। दीपावली के दिन जो दिया लगाया जाता है, दीप मालिका लगाई जाती है। दिवाली के दिन बहुत सारे दियों को रखकर माता जी के सामने फिर उनको जगह जगह पर रखने जाते हैं। उसमें लाई, धान की लाई फूली, एक एक दाना, दो दो दाना उसमें पंडित जी डलवा देते हैं या आप लोग डाल देते हैं।
उसका कारण क्या है? क्या कारण? शिव और पार्वती ने इस ज्योति को अपनी पुत्री के रूप में माना। एक बार श्री गणेश जी महाराज भ्रमण करते करते अपनी माता पार्वती के नजदीक में आ जाते। माता पार्वती के पास आ जाते। पार्वती मैया ने पूछा, गणेश कहां से आ रहे हो तुम? किस जगह से आ रहे हो? गणेश जी महाराज कहते हैं, मां मैं गया तो बहुत दूर था, पर मां मैंने कई जगह पर जाकर देखा कि कई स्थान ऐसे थे जहां पर मेरी बहन ज्योति स्थापित नहीं थी, वहां पर विराजमान नहीं थी। मां कोई जरूरी है कि दीप प्रकट हो या दीप लगाया जाए तभी ज्योति उसमें रहती है, तभी उसकी प्रधानता रहती है। तब माता पार्वती जी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा है। आप और हमारे लिए ये संवाद का बड़ा स्मरण है। आपके लिए और हमारे लिए इस संवाद का इस संवाद का स्मरण आप और हमारे लिए है। माता पार्वती जी ने कहा, गणेश सुनो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत नहीं जलती, जिस मंदिर में अखंडता की ज्योत का प्रभाव नहीं है, उसका मतलब यह नहीं होता कि यहां पर ज्योति विराजमान नहीं है या ज्योति यहां पर नहीं है। सुनो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है, शिखर जानते हो आप लोग? मंदिर में नीचे से जो चालू होते 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 बनते बनते ऊपर तक जाता है, ऊपर जो पीतल का एक शिखर होता है, पीतल का जो गुंबद लगा होता है, शिखर लगा होता है, उसकी मूलता क्या होती है? तो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है और अगर मान लो मंदिर में शिखर नहीं है, मंदिर में अगर घंटाल भी लगा हुआ होता है, तो भी उस मंदिर के अंदर ज्योति विराजमान अपने आप रहती है। उस मंदिर में अगर दिया नहीं भी लगा तो उसमें ज्योति की प्रधानता है। अगर मान लो वहां पर दिया नहीं लगा, दीप नहीं लगा, तो भी वहां ज्योति की प्रधानता। अब एक बात अपने घर के लिए समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। आजकल तो आरओ पाइप हो गए तो लोग मटका रखना भूल गए, हंडा रखना भूल गए। पर आज भी मारवाड़ियों में एक रीति है, भले आरओ लगा हुआ है, आरओ पाइप लगा हुआ है, उसके बाद भी मारवाड़ियों के घर में एक मटका, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, मट्टी का हो, तांबे का हो, एक हंडा या बाल्टी या टंकी पानी की भरकर अवश्य रखते हैं। उसका कारण मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग, भले मारवाड़ी हों चाहे, सबके घर में एक मटका, एक हंडा, एक टंकी या बाल्टी, कुछ भी जल का एक स्रोत भरकर अवश्य रखते। भले आरओ पाइप है ना है वो अपनी, पर एक मटका, हंडा, बाल्टी, कुछ भी रसोई घर में भरकर रखते। शिव महापुराण की कथा कहती है
आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो शाम के समय पर या सुबह के समय पर उस मटके के पास में, उस संडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, उस संडे के पास में, मटके के पास में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में, रसोई घर में जो हंडा भरा जाता है, जो मटका भरा जाता है, जो बाल्टी भरी जाती है, या रसोई घर में एक हंडा भी अगर अंदर कर रखते हैं तो वहां आपने दीप लगाया ना लगाया, मंदिर में ज्योति लगाई ना लगाई, अगर रसोई घर में कोई पात्र पानी का भरा हुआ है तो ये मानकर चले कि आपके यहाँ अखंड ज्योति जली हुई है, आपके यहाँ ज्योति। अब इसको प्रस्तुत कैसे करोगे कि गुरुजी आपने तो कह दिया कि हंडा भरा है तो वो ज्योति का प्रतिबिंब है, तो इसको समझना जरा अच्छे से। जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है, जब तुम्हारे यहाँ विवाह होता है, शादी होती है, तो दूल्हे की जो आरती उतरती है, दुल्हन की जो आरती करते हो, बहन दूल्हा दुल्हन की आरती करता है, तो उसमें दिया लगाता है क्या? जम के बोलो नहीं। क्या करते हैं, उस आरती की थाली में पानी का लोटा, पानी का कलश भरकर रख लेते हैं और पानी से आरती उतारता है। जल जल कई ब्राह्मण लोग, कर्मकांड कराने वाले चतुर विद्वान ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं तो एक चम्मच जल में उससे भी आरती करा देते हैं। उस जल की आरती का महत्व क्या है? दूल्हा दुल्हन की आरती कर रहे हो तो उस जल की आरती का महत्व क्या है? उस जल की आरती की मूलता क्या है? उसका महत्व क्या है? उसकी मूलता। शिव महापुराण की कथा जल की आरती की मूलता, उसकी महत्वता, उसकी महत्वता क्या है? तो कहा जो जल का पात्र होता है, जो जल का भरा हुआ घड़ा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, ये स्वयं ही ज्योति का प्रतीक है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें कहा था जब कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर पहुंच रहे हो, जा रहे हो, और हमने कहा था कि अगर जा रहे हो तो एक लोटा पानी का उसमें पुष्प डालकर घर के दरवाजे पर रखकर चले जाए। उसका महत्व यही ज्योति की कथा था, उसका महत्व यही ज्योति का संवाद कर रहा था कि जब हम घर से जाते हैं, एक पात्र अगर रख कर गए हैं तो भी वो ज्योति का प्रतिबिंब का रूप रख कर गए हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर की पुत्री पार्वती जी की बेटी इस जगह पर विराजमान है, इस जगह पर शंभो शरण मांगो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। दिवाली के समय पर जो जोत लगाई जाती है, दीपावली के समय पर जो दिए रखे जाते हैं, दीपावली के समय पर जो जोत खड़ी जाती है, उसमें लाई फूली डालने का जो महत्व है वो इसलिए है कि जब श्री गणेश जी महाराज, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया
इन तीनों का जब पूजन होता है दिवाली के समय पर, तो ज्योति अपने पुत्र सत्यवीर के साथ में आकर, ज्योति अपने पुत्र सत्यवीर के साथ में आकर विराजमान होती है। सत्यवीर के साथ, और वो फूली नहीं है, वो लाई नहीं है, वो सत्यवीर का प्रतीक, सत्यवीर का प्रतीक। जैसे दीपदान करते समय मात्र दिए के अंदर अगर घी भर कर दिया जाता है तो वो दीपदान अधूरा माना जाता है। दीपदान करते समय घी के साथ में बाती का होना जरूरी होता है, तो वो दीपदान पूर्ण माना जाता है। उसी तरह दीपावली के समय पर करी गई पूजन में सत्यवीर का होना जरूरी है। एक लाई, एक कुली उस दीप के अंदर अगर डली होती है तो हमारे एक वर्ष कितनी लक्ष्मी यहाँ पर विराजमान होना है, कितनी लक्ष्मी खाना है, उसका प्रमाण क्या होना है, ये सत्यवीर उस प्रमाण को देता है। उस प्रमाण को शिव महापुराण की कथा करती है। भगवान शंकर जो आनंद की राशि है, ब्रह्मा और विष्णु जिनको प्रकट कर लिंगायत रूप में प्रकट करते हैं, उन लिंगायत रूप में प्रकट हुए बाबा देव महादेव भगवान शंकर विराजमान होते हैं। तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस शिवलिंग के चरण और शीश ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर बढ़ते गए, भगवान विष्णु नीचे जाते। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, उन्होंने एक बार सत्य कह दिया, एक बार मुख से कह दिया, सत्य का बखान कर दिया, और एक बार सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, तो वो नहीं मिले। भगवान स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण कर दिया, क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया। एक सत्य मुख से निकल गया तो वो सत्य नारायण। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, गौ माता से भी झूठ बुलवा दिया, केतकी के फूल से भी झूठ बुलवा दिया। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, केतकी का फूल भी झूठ बोल रहा है, गौ माता भी झूठ बोल रही है और ब्रह्मा भी झूठ बोल रही है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को, असत्य को प्रमाण बार बार चाहिए, उसको बार बार प्रमाण देना पड़ता है। झूठ बोला है तो उसको प्रमाण चाहिए। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, केतकी के पुष्प को श्राप लग गया, गौ माता के मुख को श्राप लग गया, गौ माता के मुख को श्राप लगा कि हे गौ माता, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपने इस मुख से झूठ बोला है, इस वाणी से झूठ बोला है, संसार में आपका पूरा शरीर पुजाएगा। गौ माता की पूंछ पुजाएगी, पीठ पुजाएगी, चरण पुजाएंगे, सींग पुजाएगा, मुख पुजाएगा, पर जिस मुख से गौ माता तुमने झूठ बोला है, तुम्हारे मुख अपूज्य होगा। गौ माता तुम झूठ बोलो। अब एक विचार करो जरा अच्छे से, सारे जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर भाटापारा में बैठकर कथा सुन रहे हो, एक मन में विचार करिएगा, चित्त वृत्ति में विचार करिएगा कि गौ माता ने तो केवल एक झूठ बोला था और गौ माता का मुख आज तक अपवित्र माना गया कि उसने झूठ बोल गई, असत्य बोल गई। और हम
24 घंटा वो मोबाइल पे ना जाने कितनी बार झूठ बोल जाते हैं, तो तुम्हारा मुख कौन सा पवित्र माना जाएगा? कितना पवित्र? किसी से काम कराना हो तो तुरंत इस मुख से वर्णन कर दे, भैया तुम्हारे बराबर कोई नहीं है रे, तुम थे तो हमारा काम हो गया, वरना कौन करता रे भैया। भैया कुर्सी से नीचे उतरे और दूसरे भैया कुर्सी पे बैठ गए, तो भैया की बुराई वो तो थे भैया। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, संसार में कौन किसी कौन किसका महाराज। हरि ओम समाया, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में
मूल मंत्र का स्मरण कर, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण कर बाबा से अपने हृदय की बात भाव के साथ भोला सुंदर उनकी कन्याओं का वर्णन करा। जब 60 कन्याओं का जन्म हुआ उसके बाद दक्ष प्रजापति ने माता रानी से मांगा तो एक कन्या ये माता और पिता के संस्कार, जिन संस्कारों के बल पर बेटी भजन कर रही है कि गलत कर्म कर रही है, ये संस्कार हम पहले भी कथा में कहे, आज खुद करते। बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे। बच्चों को दिलाना है तो संस्कार दिलाओ जिससे वो कारों की लाइन लगना। श्रेष्ठ संस्कार शर्मा जी कह रहे थे, गुरु जी कथा हम कराते, कब कराते ये पता नहीं, पर हमारी धर्म पत्नी बोली कि कथा शिव जी की एक बार आप अवश्य कराते। हम सत्य वचन कहें ना शर्मा जी को, तो आपकी धर्म पत्नी के मायके का कुछ संस्कार जरूर पुण्य में होगा उनके माता पिता का, जिसके कारण उन्होंने आपसे शिव महापुराण की कथा मांगा। नहीं तो आज की जगदम्बा आपसे तो फुल सेट मांगती और आप अपसेट कर देते, और इन्होंने ना हाफ सेट ना फुल सेट, इन्होंने तो दुनिया को जो सेट करता है वो शिव शंकर का पावन शिव महापुराण की कथा को एक पत्र आया है, देखिए कितना सुंदर। मैं श्रीमती कीर्तिका ग्राम दांडेसरा गुरूर जिला बालोदा कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो बाबा देवदी महादेव की कृपा। गुरुदेव कहते हैं बच्चे अपने माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, पर मेरी बेटी ने मुझे शिव पुराण कथा तक पहुंचाकर माँ के दूध का कर्ज चुका दिया, मुझे कथा में लेकर। गुरुदेव में एक मानस मंडली बाबा की कृपा से चलाती हूँ। सुरुचि महिला मानस मंडली दांडेसरा बालोद से मंच में 1 घंटे का समय में मैं सनातन धर्म से बोलती भी हूँ और बाबा का वर्णन भी करती हूँ।
शिव पुराण के माध्यम से हिंदू क्रांति जागी है। हमारा छत्तीसगढ़ भी पूर्ण तरह से सनातनी का भाव प्रकट करा है। गुरुदेव, मैं रोज मंदिर में जल चढ़ाती हूँ, मंदिर को फूलों से सजाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, सफाई करती हूँ। पोछा झाड़ू के बाद ये करने से क्या क्या मिला है बता नहीं सकती गुरुदेव। कोई दुकान नहीं थी, कोई व्यापार नहीं था। झाड़ू पोछा लगाते लगाते मेरे बाबा ने मेरी एक दुकान खुलवा दी। दुकान तो खुलवाई और दुनिया वाले कह रहे थे कि ये नहीं चलेगी। गुरुदेव, जितनी तेज जो गाड़ी दौड़ती है उससे भी तेज मेरी दुकान बाबा दौड़ा रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। सारे दुख मेरे बाबा ने मेरे हर दिए और खुशी की लहर कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने हैं। श्रीमती कृतिका जी बैठिए। श्री शिवाय। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शशि तिवारी मेरा नाम है। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कटघोरा से आई हूँ। शशि जी तिवारी कहीं बैठी हो तो हाथ मिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ मिलाइए। शशि तिवारी मेरा नाम है। मैं कटघोरा से आई हूँ। गुरुदेव, मैं 3 साल से बहुत परेशान थी। मेरे पति 3 साल से बीमार चल रहे थे। उनके हार्ट में, किडनी में परेशानी आ गई थी। वेंटिलेटर में जाने की नौबत आ गई थी। मैंने जब से आपकी शिव कथा देखना शुरू किया, मेरी शिव जी में आस्था बढ़ गई। मैंने आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का उपाय करना और रुद्राक्ष का पानी उन्हें औषधि के रूप में पिलाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो खुद से चल नहीं पाते थे वे आज खुद चलकर अपने स्कूल जाते हैं, प्रचार हैं। वहां 2 साल तक पड़े रहने के बाद भी वह क्रम नहीं जो आज बाबा की कृपा से चल फिर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। हर हर बैठो बहन। श्री शिवाय। तेरी कृपा बिना हिले ये श्वास तेरी कृपा से शिव कृपा। शंकर भगवान की उदारता, शंकर भगवान की करुणा, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक चावल का दाना हमारे जीवन को सवार कर शिव कृपा। शंकर भगवान का अनुमोदन। दक्ष प्रजापति के यहाँ सती मैया का जन्म हुआ। सती मैया भगवान शंकर को ब्याही। शिव जी के साथ कथा सुनने गए। वहां चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा। अंत में झूठ बोला पति से, शरीर छोड़ दिया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई। हिमालय राज्य की यहाँ पार्वती बनकर विख्यात हुई। माता पार्वती और भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी। शिव बना बने, पार्वती जी बनी बनी। पहले भी कथा में कहा बना और बनी का मतलब होता है दोनों में बना रहे। अगर दोनों में नहीं बनती तो फिर बना बनी का कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान दूल्हा बनकर पधार रहे हैं, पार्वती दुल्हन बनकर पधार रही हैं। आप और हमारा सौभाग्य है कि श्रावण महीने में शंकर भगवान के मंगल विवाह का दर्शन अपन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। शिव पार्वती जी के मंगल विवाह का प्रसंग का आनंद ले रहे हैं। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा भाटापारा में चल रही है 1 बजे से 4 बजे तक। उसका आनंद बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान करेंगे। भाव भक्ति से बड़े आनंद के साथ आप सब भाव से कथा का रसपान कर रहे हैं। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। भाव से जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदन जय श्री का श्री शिवा
निकाल ले। ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और आरती एवं पूजन के लिए शिव पार्वती विवाह जो आज भोले भज शिव
विश्वनाथ भगवान की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय। ओम जगनेन जगन्मय जगत देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्या सन्ना देहना महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमरण्ये प्रभु भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांग सदा शिव चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।